Bismillahirrahmanirrahim. My name is आफ्ताब अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज हम वीट एलर्जी के बारे में बात करेंगे। इसके क्या काजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीट एलर्जी क्या है दोस्तों? गंदम से एलर्जी। गंदम का इस्तेमाल हर इंसान ही करना चाहता है और करता भी है, लेकिन इसकी वजह से कुछ लोगों में प्रॉब्लम पैदा होती है। उनकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती और उसकी वजह से जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं और वो खाना हज़म नहीं होता। तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो लोग इसमें क्या क्या हो सकता है कि समटाइम्स जो लोग गंदम के करीब जाते हैं या जिस जगह पे ज़्यादा गंदम मौजूद है या घर में, तो उसकी स्मेल से भी उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। उनके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग गंदम का इस्तेमाल करते हैं उनके पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, मरोड़ उठते हैं और उसकी वजह से समटाइम्स लोगों को गैस की प्रॉब्लम पैदा होती है, नीचे फ्लैटनेस पैदा होती है, नीचे की तरफ दबाव बढ़ जाता है या ऊपर की तरफ डकारें आना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे लोगों में डॉक्टर्स अमूमन गंदम का इस्तेमाल बंद करवा देते हैं और जो इसके अलावा दूसरी खुराक है जैसे चावल, जौ, मकई वगैरह, इनका आटा इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तो वो ये लोग सारी ज़िंदगी गंदम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह से जिस्म के ऊपर दोस्तों हर लेवल पे ही प्रॉब्लम पैदा होती है। जिन लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, जब वो गंदम का इस्तेमाल करते, आमतौर पे दोस्तों ये छोटे बच्चों में पाया जाता है ये प्रॉब्लम, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इमेच्योर होता है और उनका सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो भी कुव्वत मुदाफ़ियत भी जिनकी कमज़ोर होती है और उनका जो निज़ाम हज़म है वो इमेच्योर होता है। उस स्टेज पे अगर उनको गंदम इस्तेमाल करवाई जाती है तो उससे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है और समटाइम मोस्टली देखा गया है कि ऐसे बच्चों में लूज मोशन का मसला पैदा होता है या स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, स्किन के ऊपर एक्जिमा बन जाता है, ऊपर उभार पैदा हो जाते हैं। और ये कंडीशन तकरीबन चंद मिनटों से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर पैदा होती है और ये आप देख भी सकते हैं। इसमें बहुत ही बेचैनी नज़र आती है बच्चे में और उसके सिम्टम आप ज़ाहिरी तौर पे उसके जिस्म में रैशेस की शक्ल में या मरोड़ की शक्ल में या पेट में डायरिया की शक्ल में नज़र आते हैं, या बच्चों को गंदम के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद गैस बनना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये कंडीशन सीवियर होते होते लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। इसमें जान का ख़तरा भी होता है, क्योंकि जब ये जिस्म के अंदर गंदम जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं करता और वो एंटीबॉडी के तौर पे उसको ट्रीट करता है और जिस्म में उसको डिज़ोल्व करने की, उसको हज़म करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो मौजूद ना होने की वजह से गंदम जो है हमारे जिस्म के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से जिस्म के ऊपर बुरे असरात मरतब होते हैं और क्रॉनिक कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बीमारी के तौर पे ये सामने आती है। तो दोस्तों इसके लिए होम्योपैथिक में क्या इलाज है? अगर मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको गंदम की स्मेल से छींकें या आंखों से पानी जारी होना शुरू हो गया है तो उसके लिए दोस्तों एलियम सीपा और यूफ्रेजिया 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर गंदम के इस्तेमाल करने से डायरिया हो गया है, लूज मोशन लग गए हैं, जुलाब लग गए हैं, पेट खराब हो गया है, तो उस सूरत में दोस्तों चाइना बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर गंदम के इस्तेमाल से पेट में गैस बनना शुरू हो गई है, डकारें आना शुरू हो गई हैं या नीचे की तरफ गैस का अखराज हो रहा है कसरत के साथ, तो उस सूरत में दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नीचे की तरफ प्रेशर का एहसास होता है, दबाव महसूस होता है और गैस
बकसरत बनती है तो उस सूरत में दोस्तों लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन हैं 2, सोराइनम 1 mg और नेट्रोम्योर 200। ये दोनों दोस्तों होम्योपैथिक में टॉप ग्रेडेड मानी जाती हैं वीट एलर्जी के इलाज के लिए। सोराइनम को आपने 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है, 5 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में डाल के, और उसके साथ आपने नेट्रोम्योर 200 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार इस्तेमाल करने हैं पानी में डाल के। दोस्तों जिन लोगों में ये वीट एलर्जी की वजह से पैदा होने वाले सिम्टम्स जिसमें स्किन रैशेस, स्किन के ऊपर एक्जिमा का बनना, निशानात का बनना, खारिश होना, खुजली होना, उस सूरत में दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और इसके साथ साथ चाइना को भी आप 30 या 200 पोटेंसी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको वीट हजम करने में, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो वीट एलर्जी के बारे में। चूँकि बहुत से लोग आजकल के दौर में फूड एलर्जी को जानते नहीं या उसके बारे में आगाही नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके जिस्म पे वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते करते उनकी वजह से बीमार होते रहते हैं और बेशुमार परेशानियों का शिकार होते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जो प्रॉपर डायग्नोसिस होने की वजह से, लैब्स अच्छी आने की वजह से अब लोगों में अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है कि वो ये जान सकें कि उनको कौन कौन से फूड से, कौन कौन सी खुराकों से, कौन सी चीज़ खाने से एलर्जी होती है, जिस्म उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता वो, या वो चीज़ उनको सूट नहीं करती। तो दोस्तों इस सूरत में अगर आप जो है ये वीट एलर्जी का अगर आपको मसला है तो उस सूरत में दोस्तों अगर ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे मुकम्मल तौर पे भी निजात हासिल कर सकते हैं और आप दोबारा से वीट खाना या अपने बच्चों को गंदम का इस्तेमाल करवाना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बेशुमार लोगों का जो प्रॉब्लम है वीट एलर्जी का वो इससे रिजॉल्व हो जाएगा। तभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।